हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी थोड़ा सा ठीक ही हूँ। थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लमेटिक हो रहा है अभी मुझे, थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है अंदर अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम काम तो करते रहेंगे। लेकिन मुझे आपके साथ कुछ बातें अपने दिल का हाल बताना है दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में कि मैं क्या करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारा कुछ जो भी मुझे फील हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। क्या ये सही आइडिया है मुझे नहीं पता है। शायद काफ़ी लोगों को ऐसा लगे कि क्या बकवास है। आज का आउटफिट कुछ ऐसा ही, कुर्ती और नीचे कैसे दिखाऊँ मैं यार। मेरे पास ना कैमरा भी नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं वही वाली 150 वाली पैंट पहना है मैंने। बैठ जाती ओके। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कितने बजे हैं, 11:05 हुए हैं। मैं अपनी शॉप पे आई हूँ और आज है मंगलवार, तारीख है 26 आई थिंक, पता नहीं कितनी है, 26 अगस्त 2025, ठीक है। ये डेट में इसीलिए बोल रही हूँ, शायद ये पीछे से आएगा व्लॉग, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। व्लॉग एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, जो कि मैं अपना मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो मेंटली प्रेशर ये है कि अभी जो फ़िलहाल मेरी कंडीशन थोड़ी सी वीक चल रही है। कैसे एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा मुझे मेंटली मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली है और मेरे पास बुक भी नहीं है, ठीक है। 15 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और मैंने अपनी बुक तक नहीं ख़रीदी है। अभी 2 असाइनमेंट्स देने बाकी हैं, वो मैंने लिख लिए हैं लेकिन देने बाकी हैं। और दूसरी ओर जो मेरे डॉक्यूमेंट वाला जो काम था दोस्तों, वो इतना परेशान कर रहा है मुझे कि मेरा मन होता है मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ। सभी के साथ ऐसा होता है क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ फॉल्ट निकल आए उसमें कि ये काम तो आपका नहीं होगा। अब क्या करूँ मैं, बताओ यार, है ना, पूरा दिमाग हिला हुआ है। और जो मेरे कस्टमर हैं, मैं उनका तो क्या ही कहूँ, उनका मैंने सब कुछ काम करके दे दिया है, लेकिन वो लेने भी नहीं आ रहे हैं, ना ही मुझे पैसे दे रहे हैं। और मुझे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होती हैं, जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती हैं, उसमें मुझे फ़ी भरनी है 500 550 के समथिंग। और मुझे रेंट भी देना होता है, लाइट बिल भी भरनी होती है। मेरी एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगी, मैं वहाँ आना जाना रेंट भी मुझे ही करना होता है। और एक दिन का मेरा टोटल 50 रुपये हो जाते हैं सिर्फ आने जाने में। तो आप सोच सकते हो मेरे 7 पेपर हैं ऐसे, तो वो भी दिक्कत है। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। मांगना तो देखो मम्मी है, वो ना नहीं बोलेंगी, मेरे हस्बैंड भी है, वो ना नहीं बोलेंगे। लेकिन वही बात है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसों से मैं खुद करूँ। तो मेरी बुक्स ख़रीदनी है, मुझे फ़ी भरनी है, अपना रेंट निकालना है, अपना लाइट बिल निकालना है, बहुत कुछ है यार। और अभी मेरे पास कस्टमर के कपड़े पड़े हैं, उसके मुझे अस्तर ख़रीदने हैं, इतना कुछ काम है। लेकिन लगता है ना आज मेरे पास कुछ काम ही नहीं। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा सिर दर्द भी हो रहा है फ़िलहाल। तो ये मैंने सारी ब्लाउज़ बनाई थी, 3 बनाई हैं, 3 वो मैंने आगे के ब्लॉग में दिखा दी है, तो आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है। और ये ब्लाउज़ वाली आंटी ने बोला है कि उनके पास अभी पैसे नहीं है फ़िलहाल, तो ब्लाउज़ लेके जाएंगी, बाद में देंगी। अब बाद में कब देंगी ये मुझे नहीं पता है। और मैं समझ सकती हूँ, हमारे यहाँ जो गांव एरिया है, यहाँ पे लोग, जो मैंने सामने आपको कंपनी दिखाई है ना, वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं वो बेचारे, तो उनकी जो सैलरी आती है वो भी बहुत कम होती है। एक दिन का मान लो 300 रुपये होगी, शायद 300 इतना ही होगी, 300 350 रुपये एक दिन का, ठीक है। तो उसी में सारा मैनेज करना होता है। फिर वो खेत वाले लोग होते हैं जो खेती में भी
पैसा जाता है, फिर जो मजदूरी करने के लिए आते हैं खेत में उनको भी देना होता है। तो ऐसे करके आंटी ने उनकी तकलीफ़ बताई और मैं क्या ही कहूँ यार, है ना, क्या कहूँ मैंने कहा ठीक है, आप जब भी दोगी तब दे देना, और क्या कह सकती हूँ मैं ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। मेरा नेचर भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ऐसे प्रेशराइज करके पैसे निकाल, मैं ऐसी हूँ नहीं। जिसको जब देना होगा वो तब दे ही देगा, क्या ही कर सकते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे पैसे ऐसे करके जो हैं अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन मैंने कभी बोला तक नहीं कि मेरे पैसे आप दे दो, ये वो। मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे कहती है कि तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हारा भी मेहनत लगता है उसमें, तुम अपने पैसे मांग लिया करो, एडवांस ही मांग लिया करो, तुम ऐसे ही मत बना के दिया करो। तो देखो अभी यहाँ पे गांव एरिया है तो मैं एडवांस भी क्या ही मांगूँ, सारे लोग पहचानते हैं, तो उनको कहना भी मैं कैसे कहूँ यार, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर है, और आज मैं अपने लिए बचे टुकड़ों में से मैं सोच रही हूँ ऐसी शॉर्ट कुर्ती बना लूँ, डेली पहनने में आसानी होगी, अस्तर वगैरह की ही बनाऊँगी। और मेरा आज इतना ज़्यादा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है वो मैं कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ वैसे ही पड़ा हुआ है तो उसको मैं यूज़ ही कर लेती हूँ कपड़ा। तो सोच रही हूँ कॉम्बिनेशन करके कुछ नई डिज़ाइन वाली कुर्ती रेडी कर लूँ, क्योंकि ऐसे ही कपड़ा पड़ा, इससे अच्छा ना मैं पहन पाऊँ, ऐसा मैं कुछ बनाऊँ उससे। लेकिन मैं इतनी मोटी हूँ ना कि कपड़ा कम पड़ जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एडजस्ट करके देख सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यू बने रहे मेरे ब्लॉग में। और ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी, शायद बहुत लंबा हो गया, माफ़ करना उसके लिए। लेकिन मैं किससे कहूँ, है ना, मेरी परेशानियाँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल ही नहीं हूँ, जहाँ पे कि मुझे बहुत सारी थिंकिंग आती है। मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ, इसीलिए मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब ही चलता है कि ये भी करना है, उसी टाइम पे ये भी करना है। आज मुझे जाना है मामलादार ऑफिस में, अपना जो दाखिला निकलवाने के लिए मैं कल गई थी, वो दाखिला मुझे आज लेने के लिए बुलाया है। तो देखो अब एक दाखिले के लिए मुझे सोनगढ़ तक जाना पड़ेगा, मामलादार ऑफिस तक मैं पैदल चल के जाऊँगी, 1 किलोमीटर है वहाँ से फिर वापस 1 किलोमीटर चल के आऊँगी, फिर मुझे ऑटो मिलेगा, वो भरेगा तब वहाँ आएगा, और यहाँ के मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। जीवन ना मेरा थोड़ा सा अभी हेक्टिक ही चल रहा है, क्योंकि अभी साथ साथ एग्ज़ाम्स भी हैं, सारा लिख के देना भी, असाइनमेंट्स भी है, अपना यहाँ का भी देखना है, वहाँ का भी देखना है, सारा फॉर्म फिल भी करवाना है, ये वो डॉक्यूमेंट भी करवाना है। तो बहुत सारी थिंकिंग ना मेरे माइंड में चलती रहती है, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बहुत जल्द कि मैं लाइव आऊँ, आपके साथ जुड़ूँ, आपसे बातें करूँ। मुझे आपसे बातें करना इतना पसंद है कि मैं क्या कहूँ, आप मेरी फैमिली हो। और सब्सक्राइबर्स तो देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं दिखती भी ऐसी हूँ, मोटी सी हूँ, कुछ टैलेंट भी नहीं है तो लोग मुझे क्यों ही देखेंगे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप मुझे पसंद करते हो ना, तो कुछ तो अच्छा होगा ना मेरे में, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, 10 मिनट तक मैंने बकवास ही कर लिया। तो अभी काम करते हैं, और आज मैं लंच में लेके आई हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है, सीक्रेट है वो, आपने शायद देखा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। सिटी में रहते होंगे उन्होंने तो कभी खाया भी नहीं होगा, जो गांव एरिया में रहते हैं उन्होंने ज़रूर खाया होगा, जो आदिवासी हैं तो अभी काम कर लेते हैं, बाद में मिलते दर्शक को, कंटिन्यू बना जाए मेरे इस व्लॉग में। दोस्तों यहाँ पे मेरे चावल हैं, और जो सब्ज़ी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये रही। लाल डब्बा है ना तो अच्छे से दिखेगा नहीं, देखिए ये बांस की सब्ज़ी है। हमारे आदिवासी एरिया में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं बांस की सब्ज़ी। मैं प्लेट में निकाल के अच्छे से दिखाती हूँ आपको।
ये बांस की सब्ज़ी है और ये बहुत हेल्दी होती है। जो बांस होता है एक्चुअली में ये बांस ही होता है, जो छोटे से केले फूटते हैं ना, छोटे से होते हैं। इसका स्किन उतना थिक नहीं हुआ होता है, वो बांस है। इसको निकाल के फिर इसको उबाला जाता है, बहुत बार, बहुत देर तक उबाला जाता है, फिर उसका काट के इसे सब्जी बनती है। और ये है मेरे चावल भी मैं निकाल ही लेती हूँ। अभी टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं, तो मैं खाना निकाल के खाने चालू कर देती हूँ कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ। रोटी भी थी, लेकिन मैंने रोटी खाया था सुबह में ही, तो मैंने सोचा ना चावल ही ले लूँ। मैंने वैसे चावल के साथ कभी खाया नहीं इसको, मैं पहली बार खाने वाली हूँ चावल के साथ। देखते हैं कैसा स्वाद होता है, क्या है ना। तो मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ कैसी है सब्जी। ओह शिट, मैंने पूरा टेबल हिला दिया दोस्तों, मोटी हो गई हूँ कुछ ज़्यादा ही। सबसे पहले मुझे प्यास लगती है तो मैं अपना पानी पी लेती हूँ। खा के दिखते हैं। और ये रही मेरी प्लेट, खा के दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं इसके साथ ही कैसा लगने वाला है। जो बांस होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसकी पूरा पानी निचोड़ के फिर उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये बारिश के मौसम में ही मिलता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी है, अभी ज़रूर ट्राई करना। और ये विलेज एरिया में ज़्यादातर मिलता है। मैं ज़्यादातर खाती नहीं, कभी कभार खा लेती हूँ, उतनी फेवरेट नहीं है मेरी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये सब्ज़ी। आपको भी ज़रूर खाना चाहिए। थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा है तो मुझे पानी पीना पड़ा। बाद में मिलते दर्शक को कंटिन्यू बने रहे मेरे ब्लॉग में, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको कुर्ता तो नहीं दिखा पाऊँगी इस ब्लॉग में, लेकिन कल के ब्लॉग में मैं आपके साथ में पहन के भी दिखाऊँ। मैं कल के ब्लॉग में आपको पहन के भी दिखाऊँगी और आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको कपड़ा दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, तो ये मेरे पास टुकड़े पड़े हैं, लिटरली टुकड़े हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कलर हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं। ये सारे पीस हैं, टुकड़े हैं ये सारे के सारे। तो अभी और भी हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो आप देखना कि इसमें से मैं अपनी कुर्ती कैसी टर्न आउट करती हूँ। तो आगे ब्लॉग में आप ज़रूर बने रहें, आपको देखने को मिलेगा। उस वीडियो में जब अगला ब्लॉग बनाऊँगी उसमें मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी, ठीक है। ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पीस मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं और ये प्योर कॉटन है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए और मेरे प्यारे चक्कू के लिए भी मैं कुछ बना लूँ। अब बहुत छोटे कपड़े होंगे तो मैं चक्कू के हिसाब से बनता होगा तो मैं चक्कू के हिसाब से बना दूँगी। ये थोड़ा सा बड़ा कपड़ा है तो मैं अपने लिए बना लूँगी। ऐसे करके छाँट के कपड़े थोड़े से जॉइंट भी करने पड़ सकते हैं मुझे, क्योंकि अलग अलग पीस भी हैं तो उसको कंबाइन करके जॉइंट करके फिर कटिंग करना पड़ेगा, फिर सिलना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। अभी मैंने सारे कपड़े निकाल के एक 1 बाय 1 प्रेस किए हैं। यहाँ पे प्रेस अभी भी चालू ही है। आई होप कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक दिखाने के लिए। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, नमस्कार।